देखो वो हमने वहाँ इसका पीछे वाला सेक्शन देखा था, ठीक है। तो वहाँ से सप्लाई हमारी यहाँ पे आ रही है, सप्लाई आ रही है यहाँ पे। और इसी तरह से ये वोल्टेज का कौन बना रहा है, ये वोल्टेज का, ये करंट का, ये फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये हमारे पास इसके लेवल है और ये हमारे इसके अलग अलग लोड्स हैं, ठीक है। ये वाला कनेक्शन जो है ये पैनल है, ये मेन पैनल हमारा। ये एक हमारा वॉइस है, ये रोड लाइट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था कि हमारे पास मेन जो लोड हमारे पास है वो हमारा क्या इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड होता है। अब इंडक्टिव और रेजिस्टिव, इंडक्टिव लोड की वजह से क्या है, हमारा पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। अब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि हम क्या कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव लोड है तो करंट लैग कर रहा है हमारा वोल्टेज से और कैपेसिटिव में करंट लीड करता है। तो हमारे को क्या है, हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं सीरीज में, ठीक है, ताकि हमारा वो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो जो कैपेसिटर बैंक है हमारा, वो कैपेसिटर बैंक है, इसी को हम थ्री फेज पावर फैक्टर कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर उससे कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। इस साइड से प्लस माइनस अर्थिंग तो प्रोटेक्शन के लिए सभी की नहीं, आपने बोला ना 3 फेज। अब बस बार क्या है, इट इज नथिंग बट दी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। अलग अलग कनेक्शन सप्लाई आगे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोड देख लो अलग अलग, ये अलग अलग लोड में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ये देखो, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो पावर फैक्टर है वो कम होता है, ठीक है। कैपेसिटर बैंक हमने लगा रखा है तो ये 0.9 से ऊपर आ रहा है हमारा, ठीक है। अलग अलग फेज का भी अलग अलग आता है, वो हमारे पास पैनल में अलग से नजर आता है। तो हमारे को 0.8 से नीचे नहीं रखना होता है। अगर हम 0.8 से नीचे रखते हैं तो सरकार हमारे को पेनल्टी लगाती है, और अगर हम 0.95 से ऊपर अगर हम रखते हैं यानी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे को कैशबैक देती है, मतलब हमारे बिल में कटौती मिलती है। हाँ, तो अगर हमने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का प्रावधान रखा हुआ है तो हमारे को उसमें बिल में कटौती होती है, ठीक है भाई, समझ आई बात? ठीक है। वो तो हमारा अपना है, वो हमने खरीदा है, ठीक है। तो ये अब क्या है, सरकार की ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ना, ये आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके ऊपर हमारे पास ये क्या है, इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, ये चॉकलेट शेप के नजर आ रहे हैं, ये हमारे इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। और ये 3 मेन सेक्शन इसके नजर आ रहे हैं, 3 सेक्शन जो है हमारे ये 3 फेज के लिए, ठीक है। तो ये 3 फेज की सप्लाई हमारे को इससे मिल रही है, ठीक है। और जनरेटर नजर आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को में यहाँ पे इसमें भी ये पिंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है ये हमारी बुशिंग्स हैं, ठीक है। बुशिंग्स हमने अंदर वाला जो ट्रांसफार्मर देखा था, इसमें हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर रखी हुई थी कनेक्शंस लेने के लिए, ठीक है। इसमें ऊपर क्योंकि छोटा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर छोटा है, तो इसको हम क्या है साइड से ही हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब साइड से ले लेते हैं, इसलिए हम इसको हमने इस साइड में रख लिया। वो हमारा कंजर्वेटर है, ठीक है। अब कंजर्वेटर के साथ में हमारे पास क्या है, एक और बड़ा ट्रांसफार्मर में, अब ये जो ये वाइट सा नज़र आ रहा है, अब इसमें अगर ये जैसे कईयों में तो क्या है यू टाइप का होता है, वो एक्सप्लोजन वेंट होता है कि हमारे को वो एक्सप्लोजन से बचाता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, नीचे जा रही है अलग अलग फेज के आधार पे, जो नीचे जा रही है वो सारी हमारी अर्थिंग वाली है, ठीक है। ये अर्थिंग वाली हमारी मेन तो ये है,
ठीक है। मेन वैसे ये नहीं, ये वाली जो है ना, ये अर्थिंग वाली है। हाँ सर, ये जो मेटेलिक नजर आ रही है ना, ये ठीक है। तो अर्थिंग का वही है कि भाई फॉल्ट करंट अगर कोई आए, ज्यादा सरप्लस आए तो फॉल्ट करंट हमारा नीचे जाए, ठीक है। तो अब इसमें भी हमारे पास क्या है, इनकमिंग वाला एक है, एक हमारे पास आउटगोइंग वाला है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो कंडक्टर यूज होते हैं, ठीक है, अब कंडक्टर जो यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है वो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को जूम करके। इधर इस वाले ये जो कंडक्टर ये नजर आ रहा है, इसके इधर से आओ, इधर से देखो, ये जो काली पाइप नजर आ रही है ना, यस सर। इसके बाद वहाँ वो जोड़ खत्म हो रहा है, बीच में वो नजर आ रहा है। हाँ, और करो, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है भाई। तो इसमें ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे नजर आया कंडक्टर। अब हम जब दूर से देखते हैं तो अब एल्यूमिनियम का होता है, हमारे को ये लगता है, अरे सुनो भाई ध्यान से फोकस करो। तो ये कंडक्टर से हमारे को दूर से ये लगता है कि वो सिलेंड्रिकल शेप में है, एक ही कंडक्टर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब क्या है कि पहली बात तो क्या है कि कंडक्टर एक नहीं है, अनेक है, ठीक है। तो अनेक है, और इसको हम स्ट्रैंडेड क्यों कहते हैं भाई, ये क्या है, हम इसको मोड़ के रखते हैं। दूर से तो हमारे को सिंपल ही लगता है, लेकिन अगर हम पास से देखेंगे ना भाई, जैसे हम नहा के आते हैं, तौलिया होता है अपने को, तौलिया को जब निचोड़ते हैं तो क्या शेप आ जाती है, देखते हो ना, ठीक है। तो यहाँ स्टैंडर्ड कंडक्टर में अगर आप देखोगे तो ये वही है। तो और ये जो कंडक्टर हमारा होता है, ये जो कंडक्टर हमारे को नजर आ रहा है, या दूर से हमारे को जैसे ट्रांसमिशन लाइन से भी आ रही है, ये कंडक्टर हमारा कहलाता है ACSR कंडक्टर, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ठीक है भाई, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ये बहुत पुराना कंडक्टर है, वर्षों से हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। और अब इसमें क्या है, बाहर से तो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और अंदर से जो इसका कोर है ना, वो हमारा होता है स्टील का, ठीक है। तो उसके ऊपर इसकी वाइंडिंग, वो उसको स्ट्रैंडिंग करते हैं। तो अब जितने ज़्यादा कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उतना वो मोटा हो जाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अगर हमारे पास कंडक्टर जो है वो अगर हल्के लग रहे हैं, तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में देखें, जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं ना हमारे बड़े बड़े, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। तो वो कितनी करंट कैरी करने की क्षमता है उसकी, उस आधार पे वो उसको फैसला कर लेते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, यहाँ से अगर देखेंगे हम कंजर्वेटर, तो यहाँ पे हमारे को इसका ये ऑयल लेवल इंडिकेटर भी नजर आएगा। इस पे फोकस करो, यहाँ पे इसके इस वाले पे कंजर्वेटर पे तो ऑयल लेवल इंडिकेटर नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्लियर नजर आ जाएगा कि ये हमारी 3 फेज की लाइंस हैं, न्यूट्रल की वायर है, और ये हमारी एक तार अलग से जो इसने निकाल, न्यूट्रल वाली को इसको नीचे से यहाँ पे अर्थिंग इसने कर रखी है, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है।